नमस्कार। मेरा नाम कमर है। आज हम बात करेंगे जो इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध चल रहा है गाज़ा पट्टी में, उसके बारे में। हालात बहुत ख़राब हैं, मरने वालों की संख्या आप सब जानते हैं लगातार बढ़ती जा रही है। मरने वालों में अधिकतर लोग जो हैं वो औरतें और बच्चे हैं। खाने-पीने का सामान नहीं, मेडिसिन्स और दूसरे नहीं, हॉस्पिटल फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादातर बर्बाद कर दिए गए हैं। स्कूल्स को बिल्डिंगें डिमोलिश्ड हो चुकी हैं ज़्यादातर। धीरे-धीरे करके वो पूरे गाज़ा की जितनी भी बिल्डिंग आबादी है उसको, वो कोशिश इस बात की है इज़राइल की कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि वहाँ पे लोग रह ना पाएँ। पानी भी नहीं मिल पा रहा है उनको पीने का ठीक से, फ़ेमिन फैल रहा है बुरी तरह से वहाँ पे। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इस बात को बार-बार कह रही हैं। दूसरी बात ये है कि इज़राइल ये जंग जीत नहीं सकता, इज़राइल हार चुका है, ये बात सबको पता है। अब अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कोई एक सॉल्यूशन आ जाए, इज़राइल उसमें ये एक मिली-जुली सबकी वो है। मगर अगर अमेरिका चाहे तो इज़राइल मना नहीं कर सकता, नेतन्याहू की हिम्मत नहीं पड़ सकती। मगर क्योंकि इलेक्शन ईयर है वो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाल सकते। जूइश वोट, जूइश फाइनेंशियल सपोर्ट इलेक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पर जिस तरह से इज़राइली लॉबी का वहाँ पे इतना बड़ा होल्ड है, वहाँ की पार्लियामेंट जिसे हम सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों के ऊपर। और खुद प्रेसिडेंट स्वयं अपने को कहते हैं कि वो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में सब बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि समय आ गया है अब फौरन टू स्टेट सॉल्यूशन पे आगे बढ़ा जाए। लेकिन टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए पहले ज़मीन तो हमवार करनी पड़ेगी। उसका पहली कंडीशन ये होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कि इज़राइली ट्रूप्स जो हैं वो वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप और क्या कहते हैं ईस्ट जेरूसलम या और दूसरी जो है गोलान हाइट, शिबा फार्म्स, जहाँ-जहाँ इन्होंने ऑक्युपाई किया है वहाँ से धीरे-धीरे विथड्रॉ करना है। जितनी जल्दी शुरू करें उतना बेहतर होगा, इज़राइल के इंटरेस्ट में भी बेहतर होगा, मैं समझता हूँ। जैसे कि इज़राइल ने अपनी मॉडल अथॉरिटी खो दी है, वेस्टर्न नेशन भी एक-एक करके जो है अब वो गाज़ा युद्ध के खिलाफ होते चले जाते नज़र आते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इज़राइल को छोड़ रहे हैं या अबंडन कर रहे हैं, वो छोड़ भी नहीं सकते। दूसरी बात ये कि इज़राइली ट्रूप्स वहाँ से विथड्रॉ होने चाहिए और जो डिमांड आई है कि वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के ट्रूप्स आने चाहिए और यूनाइटेड नेशंस के भी ट्रूप में अधिकतर जो सोल्जर्स होने चाहिए, ऑफिसर्स होने चाहिए, वो ग्लोबल साउथ के होने चाहिए, क्योंकि पश्चिमी देशों ने जिस तरीके से अपने को इज़राइल के साथ जोड़ा है, उन्हीं ने अपना उन्हीं ने जो ट्रस्ट है वो खो दिया है लोगों के ऊपर। मैं समझता हूँ कि ये बहुत सबसे अच्छी होगा। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डिसमेंटलिंग द ऑफ द सेटलमेंट। जितने सेटलमेंट बनाए हैं वहाँ से ये बाहर छोड़ें उनकी, या उनका कोई सॉल्यूशन देखा जाए। इज़राइल और इज़राइल ने जो किया है इस पर हमास का रिकंस्ट्रक्शन, ये डिमांड है लोगों की कि उसका पेमेंट इज़राइल को करना पड़ेगा, आज भी चाहे जब भी होगा। एक चीज़ और भी है, ये अमेरिकन को भी समझ लेना चाहिए कि गाज़ा वॉर ने बिल्कुल सिचुएशन को बदल दिया है। अब इज़राइल जो है अमेरिकन इंटरेस्ट को उस क्षेत्र में प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, बल्कि अब उल्टा हो गया है। इज़राइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका को अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं चारों तरफ, और जिसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और दूसरा ये है कि अगर विड्रॉवल नहीं होगा तो ये जंग चलती रहेगी, चाहे गाज़ा को ये पूरा बर्बाद कर दे। हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। हमास अगर खत्म भी हो जाती है बाई चांस, तो इससे ज्यादा रेडिकल कोई दूसरा मिलिटेंट ग्रुप हो जाएगा। हमने लेबनान में भी देखा और दूसरी जगह पे भी देखा। हमास को या जो शिया मलेशियाज हैं, चाहे वो हुती रेबल हों या हिजबुल्लाह हों या और दूसरी जो इराकी
इराक में है या सीरिया में है, ईरान इनको सपोर्ट जारी रखे। इसी की इतनी ज्यादा ईरान और इजराइल में हॉस्टिलिटी हो गई है कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले। वो तभी खत्म होगी जब 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाए, पैलेस्टाइन का गठन हो जाए। इसके बारे में सऊदी अरेबिया भी बार बार कह रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहा है। वो चाइना और रशिया के भी से भी डिस्कस कर रहा है इस चीजों का। अमेरिका और उसके साथ भी उसकी लगातार बात चल रही है। ईरान और उसके सहयोगी दलों ने वहां पे जो सिचुएशन थी मिडिल ईस्ट की, पूरे मिडिल ईस्ट की चेंज कर दी। यही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी एक बड़ी सपोर्ट और सिंपैथी जो है इस समय पैलेस्टीनियन के फेवर में, इजराइल के फेवर में नजर नहीं आती, और ये कम होने वाली नहीं है। ये बात सबको जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब ये देखना है कि और पश्चिमी देशों ने अपना जो ट्रस्ट था उनके अरब वर्ल्ड में वो खो चुके हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से इजराइल के साथ अपने को अलाइन कर लिया है। अब ये देखना है किस तरीके से इसके ऊपर अमल किया जाए। अरब लीग बात तो जरूर करती है मगर कोई काम करती हुई नजर नहीं आती। ये इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उससे भी बेकार ऑर्गेनाइजेशन है। वो सिवाय रेजोल्यूशन पास करने की और कुछ नहीं करती। अब अरब जनता को या इस्लामिक देशों की जनता को दिखाने के लिए वो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं और कुछ अभी तक नहीं कर पाए। किसी चीज में कामयाबी उनको दोनों को नहीं मिली। इसराइल का जो अब तक इस एरिया में दबदबा बना हुआ है उसका मेन कारण जो है, एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि इजिप्ट और जॉर्डन की सपोर्ट उसको पूरी तरीके से। ये दोनों देश बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपनी जनता के लिए मगर पूरी तरीके से इजराइल के साथ कोलैबोरेट करते हैं। हालांकि अब जो इजिप्ट के स्टैंड में थोड़ा सा बदलाव नजर आता है, अगर नहीं आएगा तो ऐसा लगता है कि किसी समय में वहां पैलेस coup भी हो सकता है, सीसी को हटा के कोई दूसरा आर्मी जनरल बैठ जाए जो कि नेशनलिस्ट लाइन ले सकता है। इसकी भी संभावना बहुत बड़ी है। जॉर्डन के भी हालात अच्छे नहीं इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज। और तीसरी चीज ये है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसने भी अपनी लेजिटिमेसी काफी हद तक खो रखी है। ये तभी संभव होगा जब पैलेस्टीनियन वहां पे इजरायली विड्रॉ करें, पैलेस्टीनियन इलेक्शन कंडक्ट करें, एक उसके बाद ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का गठन हो, तभी हो जाएगा। जो अमेरिकन प्लान बना रहे हैं, अब अमेरिकन एजेंडा नहीं सेट कर सकते मिडिल ईस्ट का, उनके हाथ में नहीं रहा। ईरान ने ऐसा किया है कि उनकी अब ये उनकी कुछ नहीं चल रही, आम जनता के उनके खिलाफ हो गई। पहले वो अमेरिकन मिडिल ईस्ट का एजेंडा सेट कर देते थे क्योंकि उनकी को वहां की जनता की सपोर्ट थी। अब न तो जनता की सपोर्ट है और जो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है उनको भी बड़ी दिक्कत हो रही है अमेरिकन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए। ये एक बड़ी समस्या अमेरिका के लिए आ गई। अमेरिका जो है ये बहुत बड़े बड़े प्लान बनाता है, इसको कभी अचीव नहीं कर पाता। नतीजा ये हो रहा है एक के बाद एक देश डिस्टेबलाइज होते चले जा रहे हैं। इतनी शक्ति उसमें है कि वो किसी भी देश को, सबसे पावरफुल मुल्क है दुनिया का, सबसे दौलतमंद मुल्क है दुनिया का, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका साइंस टेक्नोलॉजी मेडिकल और यू नेम एनीथिंग, उनके साइंटिस्टों ने लाइफ को कितना इजी बनाया है पूरी दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये जो उनकी न्यू कॉलोनियल पॉलिसी है डिफरेंट क्षेत्र के लिए, अब उसका समय पूरा हो चुका है और वो इस बात को मानने पे तैयार नहीं। बड़ी पावर्स उम्मीदन इस बात को मानने पे तैयार नहीं। बड़ा बदलाव पूरी दुनिया में आ रहा है। मैं समझता हूँ कि ब्रिक्स जिस तरीके से बढ़ रही है उसका अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। सऊदी की जो पॉलिसी है वो काफी हद तक बदलती भी नजर आती है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा और समय लगेगा, थिंक क्लियर हो जाएगी। एक ही तरीका है इस पूरे क्षेत्र में अमन शांति का कि इजराइल की समस्या और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट का इसका समाप्त होना चाहिए और एक पैलेस्टीनियन स्टेट का तुरंत गठन होना चाहिए, जैसा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल असेंबली ने पास किया था।
जिसने इजराइल का गठन किया था। फिर उसके बाद 1967 की वॉर के बाद जो यूएन रेजोल्यूशन है वो बेसिस होने चाहिए 224 एंड 338, जहां तक मुझे याद पड़ता है। इनके तहत इजराइल को तमाम ऑक्युपाइड टेरिटरी से विड्रॉ करना है। क्यों डिले किया जा रहा है, इससे काम नहीं पड़ेगा। देखना यह है कि अब कितना समय लगता है यहाँ तक पहुंचने को, इसलिए कि जंग पूरे क्षेत्र में फैलती चली जा रही है और इसको रोकना किसी भी पावर के लिए संभव। किसी देश के लिए लड़ना या सेना से लड़ना आसान होता है, मगर ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, जो गुरिल्ला वार्स में विश्वास रखते हैं, इनसे डील करना बड़ा मुश्किल है। अमेरिकन ने 20-22 साल तालिबान से लड़ाई लड़ी, फिर बाद में उन्हीं को सत्ता सौंप के विड्रॉ करना पड़ा। इराक में रिजीम चेंज कर दी, मगर प्रो अमेरिकन रिजीम नहीं बना पाई। ईरान में अभी तक उनकी पॉलिसी जो है रिजीम चेंज की, वो नहीं कर पाई। ईरान एक बहुत शक्तिशाली पावरफुल देश हो इमर्ज हो गया है उस पूरे क्षेत्र में, और उसकी इन्फ्लुएंस जो है क्षेत्र से कहीं ज्यादा फैली हुई नजर आती है। वो चाहे अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका हो, उसका इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उसको कंटेन करना संभव होगा किसी भी देश के लिए। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे और जल्दी ही दुनिया पॉडकास्ट आपके लिए लेके आएंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी। धन्यवाद।